हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जल्द आपको ऑफिशियल साइट पे दिखने वाला है। तो आप सभी लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इससे सुनहरा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं मैथ की पूरी रणनीति कि मैथ का सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से पढ़ाई की जाए और कितने दिनों में की जाए कि आपके क्वेश्चन जो मैथ के आएँ वो एक भी क्वेश्चन आपके ना छूटें। क्योंकि आप समझते हैं कि मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, ये सभी की अच्छी होती है, तो इससे आप अच्छी मेरिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैथ की बताएंगे और फिर हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल आपको स्ट्रेटजी बताएंगे और प्रॉपर क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में करें एक सीट अपनी पक्की, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो नोटिफिकेशन आने वाली है, तो बहुत सारे डाउट होंगे सभी के माइंड में। सभी स्टूडेंट की यही है समस्या कि मैथ स्ट्रांग कैसे की जाए, मैथ को स्ट्रांग कैसे किया जाए, ये इसका हल हम अभी आपको बताएंगे। एंड आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं, क्या करें। सभी स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि सर मैथ हम कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन खूब अच्छी स्ट्रांग नहीं, कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाता हूँ। और अगर मैं आगे एक चैप्टर मैंने ये पढ़ा और दूसरा नया चैप्टर पढ़ने लगता हूँ तो वो कॉन्सेप्ट में पीछे वाले का भूल जाता हूँ और आगे का माइंड में रहता है। और स्पीड कैसे बनाएं, सर कहता है कि सभी लोग के माइंड में आता है कि सर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं बट वहाँ पे स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती, उसके लिए हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो यहाँ भी हम बताएंगे क्या करना है आपको। और यूट्यूब से नोट्स कैसे बनाएं, क्या हमारी यूट्यूब से तैयारी अच्छी हो सकती है या हमें कोर्स बाई करना पड़ेगा, ये पूरी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें और फ्री कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा जो आपके लिए बेस्ट रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये सारे डाउट हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि मैथ का सिलेबस क्या रहे, उस सिलेबस को जानने के बाद में पूरी रणनीति बताएंगे कि कितने दिनों में इस सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, कौन सा प्रैक्टिस सेट किया जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का सिलेबस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें जो सभी के लिए हैं, अच्छी मोटिवेट करते हैं। तो किताबों को पढ़ने के साथ हमने पढ़ी है पिता के माथे पर चिंता की लकीरें। किताबों को पढ़ने के साथ हमने पढ़ी हैं पिता के माथे पर चिंता की लकीरें। हारेंगे नहीं, हमारे पास जीतना है एकमात्र विकल्प, बहुत उम्मीदों को पूरा करना है बाकी, बहुत उम्मीदों को करना है बाकी। इस बार आपकी वर्दी आपके शरीर पर होनी चाहिए, एक पूरी रणनीति को बना के आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको मैथ्स लेवल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में कौन कौन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे करें तैयारी। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहला जो चैप्टर आपको, इसको मैंने पार्टों में डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो भी कितने आएंगे और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उससे पहले आप देख सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल जो चैप्टर होता है, अनुपात एंड समान अनुपात। दूसरा चैप्टर है पार्टनरशिप, साझेदारी। तीसरा चैप्टर है मिश्रण एंड एलिगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्रण। एंड चौथा चैप्टर है एज, जिसे बोलते हैं आयु। एंड पांचवा चैप्टर है एवरेज, औसत। यहाँ पे पार्ट 1 मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप जब भी तैयारी करेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे, तो आपको अगर ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये 5 चैप्टर एक लाइन से पूरे करने हैं, क्योंकि इसका एक दूसरे में फार्मूला एंड सब बेसिक लेकर ही चलते हैं। अगर ये 5 चैप्टर कर लेते हैं 1 बाय 1 तो आपसे इसमें से हमेशा 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं मिलके, तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर कौन से आने वाले हैं, परसेंटेज। चैप्टर 6 जो होगा वो परसेंटेज होगा, प्रतिशत। एंड चैप्टर 7 होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। और 8वां चैप्टर होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज।
9वां चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। इसको पार्ट 2 में रखेंगे। पार्ट 2 में ये जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये सारे चैप्टर क्लियर किए जाएंगे। हम लोग जो आपको प्रॉपर वीडियो एंड क्लासेस देंगे ये आपको इसी तरीके से दिया जाएगा। पार्ट 1 में अगर कराई जाएंगी तो सारी क्लासेस कराई जाएंगी, पार्ट 2 में ये क्लासेस कराई जाएंगी। परसेंटेज तो परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आना पक्का होता है, लाभ हानि से, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो इन क्वेश्चंस देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन इस पार्ट से उठ जाते हैं। उसके बाद में 10th आपका चैप्टर आ जाएगा। 10th चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जिसे हम कहते हैं कार्य एवं समय। एंड नेक्स्ट चैप्टर है 11th जो आपका है पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। एंड नेक्स्ट चैप्टर है 12th वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। ये पार्ट 3 में हम लोग लेंगे और इसको प्रॉपर वे से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन फिर आपका आ गया ये 13 चैप्टर होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे चाल, समय और दूरी, ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिर बोट एंड स्ट्रीम एंड रेस, ये पार्ट 4 में हमने रखा है, पार्ट 4 में किया जाएगा। उसके बाद में ये आपका जो लास्ट पार्ट 5 होगा, इस पार्ट में कौन कौन से चैप्टर रहेंगे? नंबर सिस्टम, डाटा बेसिक, अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन। नंबर सिस्टम में एलसीएफ, एचसीएफ, ये सारे क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर आप 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको एनालाइज करके देखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इन चैप्टर को ऐसे डिवाइड किया गया है और फिर इनमें से कुछ क्वेश्चन दिए गए। तो ओवरऑल आपको बताया जाए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो मैथ एंड रीजनिंग टोटल मिला के आपके 38 क्वेश्चंस आते हैं जो 76 मार्क्स के होते हैं। इसमें से मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं नियर बाई 19 एंड 20 होते हैं। 19 एंड 20 होते हैं जो मैंने अभी चैप्टर्स बताए हैं आपको, उन चैप्टर से ही वो आपके क्वेश्चंस लिए जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, आपको क्या करना होगा, 90 डेज़ हम लोग प्लान बनाएंगे। इन 90 डेज़ में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करके देंगे यूट्यूब पे अपने टारगेट विद विकास पे चैनल पे, जिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस मिलेंगी, विद पीडीएफ मिलेगी, वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा। बस 90 डेज़ का प्लान बनाना होगा और इस 90 डेज़ में जो हम बताएंगे वो करना होगा। सबसे पहले चैप्टर वाइज जो हम क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे उनको आपको अच्छे से करना होगा। वो क्लासेस करने के बाद में हम उन्हीं क्लासेस का आपका बूस्टर क्लास का रिवीजन कराएंगे। उस बूस्टर क्लास में रिवीजन करने से ये होगा जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा है तो आपका स्पीड अच्छी खासी हो जाएगी, उससे आप रिवीजन करेंगे एंड लास्ट में आपके जो बचे होंगे उसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट से ये होता है हमारी स्पीड बनती है अच्छी खासी और जिससे ये भी पता चलता है किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और कितना आपकी तैयारी बेटर हो गई। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस के साथ में पता चलेंगी। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपको पता होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे एंड टोटल 300 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। तो ये निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। और अभी बहुत सारे आपके माइंड में डाउट है, वो सारे डाउट अभी हम आपको मैंने बताया था 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। कि सबसे पहला डाउट ये माइंड में सबके बनता है कि मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो सबसे पहला ये ही सबसे अच्छा है आपका क्वेश्चन सभी बच्चों का कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा। तो हमने क्या बताया, हमारे चैनल पे हम सभी लोग मिल के अपनी टीम सभी लोग तो आपके लिए जो क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे उस क्लासेस को हम लेने वाले हैं बेसिक लेवल टू हाई। अब बेसिक लेवल में आपको सारा कंटेंट जो बेसिक की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी और धीरे धीरे हम आपका लेवल बढ़ाते हुए और उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उसको आपको क्या करना, पर डे आपको उस क्लास को लेना है और उसको समझना है कायदे से। आपको नोट नहीं करना है, क्लासेस जब आप अटेंड कर रहे होंगे नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। उन क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको जो क्लास आप करेंगे उसकी पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। वो कहाँ से मिलेगी अभी आगे बता रहे हैं। और वो पीडीएफ ऐसी पीडीएफ होगी जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा स्क्रीन पे वही कंटेंट सेम टू सेम वही वर्ड्स वो लिखे होंगे, जिससे कि आप बाद में नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं या फिर आपके पास सारी पीडीएफ हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि आप 1 बाय 1 रिवीजन करते रहेंगे।
अब जैसे आपने 10 क्वेश्चन मैथ के रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पढ़ा दिए गए, तो उन 10 क्वेश्चंस को आपने क्लासेस में देखे, उस क्लास में के बाद में आपने पीडीएफ को देखा और पीडीएफ में आपने सॉल्यूशन को छुपाया, उस सॉल्यूशन को छुपाने के बाद में आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में फिर ये मॉर्निंग में किया, फिर शाम को जब आप लेटने चलते हैं एक बार फिर से उन्हीं क्वेश्चंस को देखना है। जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उस नेक्स्ट क्लास को लेने के बाद में आप वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास के करेंगे, और जब अपना रिवीजन करेंगे तो पहले जो आपने प्रीवियस क्लास ली है उसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ऐसे 1 बाय 1 आप क्या करेंगे, आगे का पढ़ते रहें और पीछे का रिवीजन करते रहें, जिससे कि सभी बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर आगे का पढ़ते हैं पीछे का भूल जाते हैं। तो ये आपसे ये अभी जो डाउट है ये कभी भी नहीं होगा कि आप पीछे का भूलेंगे नहीं। तो आप 1 बाय 1 रिवीजन करें, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो हमने कराए हैं वही क्वेश्चन की आप पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। जब आप हैबिचुअल हो जाएं, आपके क्वेश्चन अच्छे होने लगे, देन आप क्या करें, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है अब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर वो आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देन आप क्या, आपके जो ये भूलने की जो है कहते हैं भूल जाते हैं ये नहीं होगी, और मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, अच्छे से आप समझ सकेंगे। और ये स्पीड कैसे बनेगी, स्पीड के लिए एक ही मात्र वो वे होता है कि आपने जो क्लासेस की अच्छे से क्लासेस को समझा, चैप्टर वाइज सारी क्लासेस कंप्लीट की, और आपने उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। उसके बाद में जब आप मॉक टेस्ट आपको देना होगा, मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में पहले आपके स्टार्टिंग में कुछ नंबर कम आएंगे। आप अगर स्टार्टिंग से ही अभी से मॉक टेस्ट देना करेंगे तो आपका कुछ नंबर कम आएंगे, बिकॉज अभी आपने सारे सिलेबस चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे एक फ़ायदा ही होगा, जो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल लाइक दैट आपने पढ़ लिया या पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ लिया, तो उससे ये हो जाएगा कि आपने ये जो चैप्टर पढ़े उससे जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन उठ रहे हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपने 2 चैप्टर पढ़े तो ये आपके अच्छे से स्ट्रांग हो गए कि इससे क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। और एक ये भी फ़ायदा होगा कि आप जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आगे आपके जो आ रहे हैं तो ये आप पता चल रहा है कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप जब क्लासेस अटेंड करेंगे तो इन पर अच्छे से फोकस करेंगे, एंड दोबारा आप जब क्लासेस जैसे चैप्टर सारी कंप्लीट करेंगे देन आपकी स्पीड बढ़ेगी। और जब सारा पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा देन धीरे धीरे आप देखेंगे मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो स्पीड अच्छी खासी बन जाएगी। ठीक है। और यूट्यूब से नोट्स कैसे बनाएं, आपको मैंने बताया, अगर मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर वे से आप क्लासेस लीजिए। क्लासेस लेने के बाद में अगर कोई आपका, अगर मेरे यूट्यूब पे चैनल पे आप पढ़ रहे हैं तो मैं प्रॉपर वे से जो क्लास में आपको कराऊंगा उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अगर आप अदर कहीं से भी आप कर रहे हैं अगर तैयारी, तो आपको क्या करना होगा, आप उस क्लास को अटेंड करिए। फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन वो लोग देते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में नोट कर सकते हैं, या फिर बाद में नोट करिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आप अगर जब क्लासेस जो समझा रहे होते हैं आप नोट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं माइंड से स्किप हो जाते हैं, तो आपको बेटर वे से आप वही समझ में नहीं आती जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर आप बेसिक से स्ट्रांग अपनी स्टार्टिंग अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है देन बाद में नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, अगर आप हमारे चैनल तक तैयारी कर रहे हैं और तो आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो हमने क्या किया है, अभी हम जो क्लासेस लॉन्च करेंगे तो उस क्लासेस की जो भी क्लासेस आपकी चलेंगी उस नीचे हम लिंक लगा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। उस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। उस ज्वाइन होने के बाद में आपको वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो पर डे जो भी क्लासेस की जाएंगी उसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है। और जो सॉल्यूशन कराया जाएगा पढ़ाया जाएगा वही मिलेगा, और नंबर ऑफ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के उसी लेवल के जो क्लासेस कराई दी गई हैं उसके दे दिए जाएंगे, जिससे कि आपने जो क्लासेस के क्वेश्चंस किए और रिवीजन कर लेंगे देन आप अच्छे से कर लेंगे। अगर ऐसे ही आप अगर प्रॉपर सीरीज बना के 90 डेज प्लान करके मेरे साथ में लगे रहते हैं तो आपका पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर आप जुलाई चल रहा, जुलाई कंप्लीट मान लेता हूँ, अगर अगस्त से आपने अच्छे से वैसे तैयारी कर दी तो अगस्त से तैयारी की तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ में आपका मैथ का पूरा कंटेंट जो सिलेबस होता है एक 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन बेसिक टू हाई लेवल के आपके सेल माइंड में आ जाएंगे। फिर आपके पास 2 मंथ बचेंगे। उस 2 मंथ में हम आपको सारे हर टाइप के मॉक टेस्ट कराएंगे, जिससे कि आपकी इतनी बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, आपसे सारे क्वेश्चन
हो जाएंगे। देन आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू बनाना होगा। ये नहीं कि आज क्लासेस अटेंड कर रहे हैं देन 2 दिन बाद कर रहे हैं, जिससे रेगुलरिटी नहीं आएगा। अगर मेंटेन करेंगे देन मैथ ऐसी ऐसी चीज़ है, रेगुलरिटी नहीं मेंटेन करते हैं तो कॉन्सेप्ट आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना होगा, कंटिन्यू बनाना होगा। यही अगर 4 से 5 मंथ आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं देन यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई की भी कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। देन आप अच्छा सा अपने बॉडी पे सितारे लगा सकते हैं, वर्दी पहन सकते हैं। बस जुनून होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, वो जिद आपको बना लेनी है। और नियर बाई आपका 30 जुलाई तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगी और एग्ज़ाम आपका वही जनवरी फरवरी या मार्च के मिड हो जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी, अभी से करना होगा अच्छे से। एक एग्ज़ाम बहुत लोगों का वो पड़ा हुआ था, तो वो आप भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। यूपी पुलिस में ही रिलेटेड आया था, तो वो आप उस वैकेंसी का नाम हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं, यूपी पुलिस रेडियो कार्डियो असिस्टेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो फॉर्म पड़ा हुआ है तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप कर सकते हैं। मैथ की सेम वही लेवल होगा, कुछ अलग होंगी तो उनकी मैं प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। बस आपको, और सबसे पहले वही पेपर होगा क्योंकि ये पहले ही फॉर्म आपको फिल हो चुका है यूपी पुलिस रेडियो कार्डियो असिस्टेंट का, ठीक है। तो आप अपनी अगर अच्छी से बेस्ट प्रिपरेशन करना है, प्रॉपर वे से आप अपना जो भी मैंने सिलेबस बताया आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। ये सिलेबस है आपका, नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन तैयार करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्लास मिलने वाली है वो मैथ की रेशियो एंड प्रपोर्शन की मिलने वाली है, अनुपात और समान अनुपात की, बेसिक टू हाई लेवल की होगी। और मेरा जो थंबनेल रहेगा वो यही रहेगा कि आपको भटकने की ज़रूरत नहीं, कि ढूंढने की जरूरत। और प्ले लिस्ट भी आपको प्रॉपर वे से बना दी जाएगी, उस प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे देन आपको सारे क्लासेस जो कराई जाएंगी वो अच्छे वे से आपको मिल जाएंगी। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में बेल आइकन दी गई, उसकी नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन।